दिल्ली के प्रीत विहार थाना क्षेत्र में चाकू से ताबड़तोड़ वार करके 15 वर्षीय नाबालिग ने युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान जगतपुरी निवासी कपिल के रूप में हुई है। 1 माह पहले नाबालिग की मां की करंट लगने से मौत हुई थी। नाबालिग को लगता था उसकी मां की मौत का जिम्मेदार मोमोज की दुकान लगाने वाला कपिल है। सोमवार रात को नाबालिग ने युवक को विकास मार्ग पर घेर लिया और चाकू से ताबड़तोड़ वार करके युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद किया गया। जांच जारी है। मुझे तो बस उसने इतना कहा है कि मम्मी मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मुझे दरवाज़ा खोल दो, मुझे बाहर जाना है। तो मैंने उसे मना करा है कि बेटे नहीं जाना। तो वो कह रहा है चाबी दे दो, नहीं तो मैं कूद जाऊँगा छत से। तो मैंने पापा ने उसके चाबी दे दी है। अब वो निकल के गया। 15-20 मिनट बाद ही 10 सवा 10 बजे कॉल आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो हैदराबाद में एडमिट है, जल्दी से पहुंचो। इसके पापा और चाचा दोनों वहाँ गए हैं। बस उन्होंने जाते देखा तो 5 मिनट बाद वहाँ पता लगा कि चक्कुओं से मारा है किसी ने और उसकी मौत हो गई है। तो आपको पुलिस ने क्या बताया, किसी ने मारा, कुछ मालूम चला आपको बाद में? बाद में नहीं मालूम पड़ा। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सीसीटीवी कैमरे देखिए, सब कुछ देखिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें थोड़ा शक तो था, बड़ा लड़का धमकियाँ दे रहा था कि कभी जहाँ दिखे उसे मार दीजिए। क्यों दे रहा था? हमने क्या गुनाह करा? मेरे बेटे ने क्या गुनाह करा या हमने क्या गुनाह करा जो धमकियाँ दे रहा है हमें? अब उसने कैसे करा है वो हमें नहीं पता, कैसे मारा है उसने। 6 चक्कू से लगे हैं। मेरा लड़का खूनों खून हो रहा है। छाती पे जो उसके चक्कू लगा है उससे वो मर गया। क्या हुआ है मुझे नहीं पता। मेरे को तो जब आया फ़ोन तो वो मरा हुआ था। वहाँ 5 मिनट में ही उसकी मौत हो गई, 5-10 मिनट में हॉस्पिटल में। तो आप बताया जा रहा है कि वो आरोपी जो जिसने चाकू मारा था वो गिरफ्तार हो चुका है, मालूम चला क्या? वो रात को हमें 2 बजे मालूम पड़ा है कि वो मिल गए हैं उसको। 3 बजे, 2-3 के बीच में। पुलिस ने बताया क्यों मारा था कपिल को, कुछ बताया पुलिस ने? बदले की भावना। माँ मरी थी ना हमारे घर में, उसकी का करंट लगने से। वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कपिल ने मारा है, और मेरे कपिल ने कुछ नहीं करा। मेरा कपिल घर पे था अपने, और वो नहा रहा था उस टाइम। नौकर ने कॉल करके बुलाया कि भैया आंटी को करंट लग गया, जल्दी से आइए। वो आया, उसने कहा कि फ्रिज कैसे गिर गया आंटी के ऊपर। तो उसने कहा कि भैया, उसने कहा वीडियो कॉल करके मुझे दिखाओ। लड़के ने वीडियो कॉलिंग करके दिखाई है। तो कपिल जैसे भी बैठा था, उसने पूजा भी नहीं करी और वो भाग गया कमरे में अपने दुकान पे। तो दुकान पे जाते ही उसने पहले, सबसे पहले फटाफट उसके लड़के को बुलाया, दूसरे नंबर वाले को, और उसको लेके कि चल तेरी मम्मी के ऊपर ऐसे से बात हो गई, करंट लग गया, फटाफट मेरे साथ चल, मम्मी बेहोश हो गई है, बस। और वो लड़के को लेके हैदराबाद चले गए, वहाँ उसकी मौत हो गई है। आप पुलिस से क्या चाहते हैं? हम पुलिस से मदद चाहते हैं और अपने घर की सुरक्षा चाहते हैं, छोटे बच्चे की। मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा तो उन्होंने मार दिया सर, उन्होंने बदले, मौत के बदले मौत दे दी मुझे, और मेरी छोरी तो खाली हो गई ना। मैं किसको बोलूँ? मुझे भी तो इंसाफ चाहिए ना सर। ये एक अकेले का काम नहीं है, ये 4-5 बच्चों का काम है। अगर वो कहते हैं कि एक लड़के ने मारा है, तो सर एक बात आइए कि वहाँ से उनको मिले क्यों नहीं लड़का? वो लड़का मिला क्यों नहीं उन्हें? उन्हें कोई तो वापस लेके गया है ना। एक लड़का एक लड़के को, इतने बड़े लड़के को 5 चक्कू कैसे 1 मिनट में मार सकता है? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं मौत का बदला मौत में नहीं देना चाहती। भगवान सबको सुखी रखे, पर मेरे साथ जो हुआ वो कौन देखेगा? मुझे इंसाफ चाहिए सर, मुझे इंसाफ चाहिए, कैसे भी चाहिए। एक्चुअली वो कपिल ने मम्मी को मारा था ना, तो एक्चुअली उसका माइंड थोड़ा वो है, तो इसके कारण इसने कपिल को मार दी मम्मी के चक्कर में। तो एक्चुअली उससे देखा भी नहीं गया, और वो बार बार उसके नज़र में आता है, सब बोलते हैं, तो इसलिए उसको गुस्सा आता है, और थोड़ा माइंड में है और पीता ज़्यादा है, इसके कारण उसने कपिल का मर्डर कर दिया। तो रात को जब यहाँ आपके घर से गया था तो आपको कुछ कह के गया था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ? नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ कह के नहीं गया है। एक्चुअली मैं काम पे से आई थी, मैं घर पे बैठी हुई थी, तीनों भाई भी घर पे थे, बस एक का खबर नहीं था कहाँ नहीं था, बस। तो आप लोग कैसे मालूम चला कि उसने चाकू मार दिया भाई ने कपिल को? एक्चुअली वो ना
मुझे ऐसी 9-10 बजे कुछ करीब पता चला है, पुलिस आई थी खबर लेने। तो एक्चुअली हम जब छत पे गए थे तब भाई डर के टंकी के पीछे दुबका हुआ था, तो उसके कारण ही तो हमने पूछा तो हमें बता नहीं रहा था, रो रहा था, मम्मी मम्मी करके रो रहा था। तो बस यही था। तो ये पहले घर आया था उस कपिल को मारने के बाद भाई आपका? हाँ जी, ये सीधा मार के घर आया है, भाग के ऊपर पहुंच गया। हमें ये भी नहीं पता ये कब ऊपर पहुंचा है, कब छत पे बैठा है, कब रो रहा है, कब नहीं। जब इसकी तेज की रोने की आवाज़ आई है, चिल्लाने की, तब हम ऊपर गए थे भाग के। तो क्या खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।